नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पे और अदरवाइज एक ब्लॉग पे। जैसे पिछली वीडियो में आप लोग देखे कि हेनरी का नियम कैसे हम लोगों ने एक्सप्लेन पढ़े थे और उसके उपयोग पढ़े थे। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर उसे देख सकते हैं। बाकी हम इसी तरह के वीडियोज आपको लाते रहेंगे और जो इम्पोर्टेंट हमारे आने वाले क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में, और खासकर किसके लिए, केमिस्ट्री आप जानते ही हैं और कक्षा 12 के लिए है। जो भी बच्चे अभी 12 का पेपर देने वाले हैं या अगले साल देंगे जो 11 में है, उन लोगों के लिए भी है। और खासकर यह राउल्ट का नियम हर साल आता है। ऐसे 2023, 24, 25 मैंने लिख दिए हैं, लेकिन ऐसा कोई पेपर नहीं रहा जो हर साल वो ये राउल्ट का नियम ना है। तो राउल्ट का नियम बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम समय में हम लोग इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभास के बराबर होता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई विलायक है और उस विलायक में क्या कर रहे हैं, आप किसी विलय को घोल रहे हैं। यानी हमारे पास मान लेते हैं विलायक हमारा P0 है और उसमें विलय हम क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं PS। तो वो क्या होगा, हमारे वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रभास के बराबर होगा। जब आप लोग पढ़े होंगे मोल प्रभास होता क्या है तो आप बखूबी समझ जाएंगे। मोल प्रभास को हम लोग काई से दिखाते हैं, ठीक है। और हमने क्या कहा, P0 माइनस PS, यानी यहाँ पर अवनमन दिखाया गया है। या अवनमन मतलब होता है कमी, तो अवनमन यानी कमी दिखाया गया है। और आपेक्षिक का मतलब हो गया, ये क्या है, P0, यानी P0 माइनस PS ये कमी है और P0 क्या है आपके पास, आपेक्षिक है। और किस चीज में, दाब के अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाव यानी काई के बराबर होता है। काई यहाँ पे किस चीज को लेंगे, तो देखो P0 माइनस PS अपॉन में P0 हो जाएगा। और ये हमारे पास किसका है, विलय का मोल प्रभाव है। तो विलय का मोल प्रभाव लेंगे तो स्मॉल n अपॉन में स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ठीक है। यहां पर क्या है, विलय तनु है। विलय क्या है, विलय तनु हो। और देखिए ध्यान से, विलय तनु का मतलब हो गया बहुत ही कम है। जैसे मान लीजिए आप एक गिलास पानी ले लिए और उस एक गिलास पानी में 2-4 चीनी के दाने डाल दिए, तो आप पता चलेगा वहां पर हम लोग विलायक तो लिए हैं पानी के रूप में और विलय भी लिए हैं चीनी के रूप में, लेकिन जब हम चीनी को पानी में मिलाएंगे तो वहां विलयन भी बनेगा, लेकिन हमें पता ही नहीं चलेगा। यानी सबसे ज्यादा वहां पर क्या होगा, विलायक का ही रहेगा। तो इस जगह पर हम बोलेंगे कि जो हमारे पास कैपिटल N होगा वह स्मॉल n और कैपिटल N, यानी कि ये विलय और विलायक को घोलने के बाद भी हमें विलायक जैसा ही प्रतीत हो रहा है या जैसा लग रहा है, कोई अर्थ ही नहीं है। उस जगह पर हम इस चीज को रख लेंगे। तो हम जहां स्मॉल n प्लस कैपिटल N है उस जगह पर कैपिटल N रख लेंगे। P0 माइनस PS और अपॉन में P0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल n अपॉन कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमको पता होना चाहिए ये वाला जो हमारे पास है ये स्मॉल n, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए P0 माइनस PS अपॉन में P0 और इक्वल टू स्मॉल n है, इसको स्मॉल w अपॉन में क्या हो जाएगा, स्मॉल n, और यहाँ पर कैपिटल W अपॉन में कैपिटल M। यानी कि ये क्या है, विलय का अणु भार, ये विलय का क्या है, भार है, और ये विलय का अणु भार है। ये विलायक का भार है और ये विलायक का क्या है, अणु भार है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये P0 माइनस PS है और यहाँ पर बटे में P0 है। तो यहाँ पर क्या है, आपेक्षिक अवनमन जो दिखाई दे रहा है, और ये आपके पास हो गया। सूत्र कैसे बनाएंगे, तो P0 माइनस PS अपॉन में P0 और इक्वल टू करेंगे यहाँ पर, तो देखो ये ऊपर चला जाएगा तो W बटा M और कैपिटल माइनस कैपिटल M अपॉन में कैपिटल W, तो ये आपके पास चल के सूत्र आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास ये सूत्र चल के आ गया। तो आप क्या कर सकते हैं, पेपर में आपके पास अगर राउल्ट का नियम आता है तो आप वहां पे लिख सकते हैं, किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन विलय के मूल प्रभास के बराबर होता है। और यहाँ पर आप इस तरह डेरिवेशन दे सकते हैं और अंत में चलकर ये आपके पास क्या आ जाएगा, सूत्र आ जाएगा, ठीक है। हम उसका अनुप्रयोग देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, केवल अति तनु का मतलब अभी बताया ना, जैसे कि आप एक गिलास पानी लीजिए और उसमें 2-3 चीनी के दाने डाल दीजिए या नमक के दाने डाल दीजिए, तो वहां पर क्या होगा, जो चीनी या नमक को डाले रहेंगे वहां पर इतना कम होगा कि वहां पर हम लोग किसी भी दूसरे तरीके से नहीं प्राप्त कर सकते हैं उसके विलयन के बारे में। तो वहां पर हम राउल्ट का नियम लगाते हैं। तो केवल अति तनु विलयन के लिए, दूसरा हमारा केवल अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। अवाष्पशील का मतलब हो गया, जैसा भी बताया ना, आप नमक ले लीजिए और चीनी ले लीजिए, चाहे यूरिया ले लीजिए। अब इनको क्या करेंगे, आप घोल दीजिए। अगर आप उसको कितना भी गर्म करेंगे चीनी नहीं उड़ने वाला,
उसका नमक नहीं उड़ने वाला, यूरिया नहीं उड़ने वाला, तो यानी उसका वाष्प नहीं बन सकता। तो इस तरह से अवाष्पशील विलेय बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रहा राउल्ट का नियम और उसका अनुप्रयोग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर जरूर कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।